वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। दोस्तों मेरा नाम है नितिन मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का, हमेशा बोलते जाते हैं। इस बार आपको कमेंट बॉक्स में कंप्लीट करना है कि मैं कौन हूं आप लोगों का। जो भी जरूरी नहीं मेरी लाइन बोलो भाई, जो भी आपके लिए मैं स्टैंड करता हूं, जो भी आपके लिए मैं मतलब रखता हूं, वो बता के जाइएगा। अच्छा लगेगा। और मेरा आप लोग क्या हो, प्यारे नन्हे मुन्ने दुलारे, बहुत प्यार करता हूं मैं आप लोगों से। ठीक है, चलिए भैया स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर की कहानी जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। कितने लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर में। बहुत आसान सा चैप्टर होने वाला है, बहुत ही आसान सा, बहुत बेसिक सा। क्यों पढ़ते हैं इस चैप्टर को, क्या करना है इस चैप्टर में, सब कुछ बताऊंगा। और जैसे कि हम लोग उमंग बैच में हर एक फॉर्मूले का, हर एक चीज का मतलब समझते हैं, इस चैप्टर में भी सेम चीज हम लोग फॉलो करने वाले हैं। पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, चैप्टर का मतलब सबसे पहले समझेंगे कि एक्सपोनेंट्स और पावर्स का मतलब क्या है। और यहां पर ना पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी गलती करती है, उस गलती को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। ठीक है, आज थोड़ा गला नासाज सा है, मतलब खराब सा है, थोड़ा सा हो सकता है धीरे बोलूं, पर कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए भैया उसके बाद कुछ ये का लिख दिए भैया, ये का लिख दिए मिस्ट्री क्वेश्चंस। ये क्या होते हैं भाई, गलत लिखा है दोस्तों, इसके लिए माफ करिए। मिस्ट्री क्वेश्चंस कैसे, कुछ मिस्ट्री क्वेश्चंस है, इसका मतलब क्या बताऊंगा ना, मिस्ट्री रखने दें। और सवाल जवाब तो जाहिर सी बातें करना ही है। चलिए क्या करते हैं, समझते हैं इस चैप्टर की कहानी। लेकिन उससे पहले ये स्लाइड तब तक रहेगी जब तक ये बैच रहेगा। वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर एवर गिव अप मेरे दोस्तों। अब ये चैप्टर क्यों बना जरा उसको समझिएगा। ठीक है यार, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यूरेनस का मास, यूरेनस एक प्लैनेट होता है, तो मास कितना मास है भैया, 86800000000000000000, बाप रे बाप, इतना केजी मास। अगर कोई आपसे बोले इसको पढ़ने को, तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, मुश्किल है पढ़ना। मानते हो कि बहुत बढ़िया, सुनना मेरी बात। मास देखो अर्थ का, जहां पे हम लोग रह रहे हैं उसका मास कितना है, 59700000000000, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मतलब ये एक ऐसा नंबर इसको पढ़ना नामुमकिन तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुश्किल है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में किसका मास ज्यादा है, विच हैज ग्रेटर मास, तो क्या बता पाओगे? शायद जना बता दो, लेकिन टाइम लग जाएगा। अरे बोलो हाँ, बोला हाँ। वैसे ही आप समझना, चल गया यहाँ पे सैटर्न का यूरेनस से डिस्टेंस, सैटर्न एक प्लैनेट होता है, यूरेनस एक प्लैनेट होता है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, 14390000000 मीटर्स। और वैसे सैटर्न का सन से डिस्टेंस कितना है, 1433500000000 वगैरह। अगर आपसे कोई पूछे किसका डिस्टेंस ज्यादा है या फिर कौन सा नंबर बड़ा इन दोनों में से, शायद बता दो, लेकिन टाइम लगेगा और मुश्किल होगा थोड़ा। अभी करते हो यस, इसीलिए ये चैप्टर बना एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। क्या इसका मतलब समझाता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। ठीक है, मान लो मैंने कुछ चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, समझ में आ रहा है कितना बड़ा नंबर है। लेकिन इस नंबर को मैं ऐसा लिख दूं कैसा, सुनना मेरी बात, 10 की पावर 16। हाँ गुरुजी एकदम सही, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अभी बताऊंगा कि एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, पावर्स का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब क्या होता है, सब समझाऊंगा। लेकिन बस अभी समझो, इतने बड़े नंबर को हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की मदद से बहुत छोटा कर दिया, बहुत नन्हा मुन्ना कर दिया। देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 10 की पावर 16। 10 की पावर 16 मतलब क्या, 10 की खोपड़िया 16 मतलब क्या, 10 into 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 ला समझ गए? ठीक है, ओके सर, सुनिएगा, समझाऊंगा, डोंट वरी। अब सुनो, इसको देखो, देखा ये जो नीचे लिखा होता है ना, जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हुआ होता है, फॉर एग्जांपल, चलो इसको छोड़ो। मान लो मैंने लिखा 2 की पावर 4। ठीक, 2 की पावर 4 मतलब क्या, कौन सा नंबर खुद से 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, कौन सा नंबर बार बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2, उसको मैं बोलता हूं बेस। इसको मैं क्या बोलता हूं, बेस। क्या बात समझ आ रही है, इसको मैं क्या बोलता हूं, बेस। और ये जो खोपड़िया में लगा होता है, खोपड़िया मतलब क्या, पावर मत बोलना, खोपड़िया मतलब पावर मत बोलना, मतलब आप कह सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ये जो खोपड़िया में लगा होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो क्या सर अभी तक गलत पढ़ा, इस खोपड़िया को पावर नहीं बोलते। तो सर पावर क्यों बोलते हैं, आदत लग गई है। ठीक है, आप भी बोल सकते हो, मैं चैप्टर में बोलूंगा भी, इसको रीड कैसे करा जाता है वो समझो। इस पूरी चीज को, बेस और एक्सपोनेंट को, इस पूरी चीज को रीड कैसे करा जाता है, 2 रेज़ टू द पावर 4। इसको ऐसे रीड करना, 2 रेज़ टू द पावर 4। क्या बात समझ आ रही है, क्या बात क्लियर हो रही है, बिल्कुल सही। हमेशा याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बेस, जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है वो नंबर, और इसको रीड कैसे करते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 4। अब इसको कैसे करेंगे भैया, यहां पर बेस क्या 10, एक्सपोनेंट क्या 16, पावर क्या, इस पूरे को पावर बोलते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 16। क्या बात क्लियर हुई भैया, हुई गुरुजी हुई। चलिए अब सुनिएगा भैया, अभी जो मास देखा सैटर्न का और यूरेनस का, सुनना मेरी बात। ठीक है, द नंबर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू रीड, राइट, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर। ये बताना कि कौन सा नंबर बड़ा है, मतलब कंपेयर करना नंबर को बहुत मुश्किल है क्योंकि नंबर बहुत बड़े। इन नंबर को लिखना बहुत मुश्किल है क्योंकि नंबर बहुत बड़े। इन नंबर को समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि नंबर बहुत बड़े। समझ में आ रहा है? यस सर। टू मेक दीज नंबर्स इजी टू रीड, राइट, कंपेयर एंड अंडरस्टैंड, वी यूज एक्सपोनेंट्स। वी यूज व्हाट, एक्सपोनेंट्स। बात समझ में आई? इन नंबर्स को आसान बनाने के लिए, कंपेयर करवाने के लिए हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की मदद लेते हैं। ओके सर। अब सुनिएगा, बेसिक बात तो हमें पता ही है। ठीक है, सुनिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लेट अस रिकॉल दैट फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं सर, जीरो भी होता है, हां जीरो भी होता है। सुनना, इंटीजर्स मतलब क्या, -1, चलो ऐसे लिखते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट समझ में आ रहा है? यस सर। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या, ये वाले नंबर्स, ये वाले नहीं, ये वाले। जीरो पॉजिटिव नहीं होता, जीरो नेगेटिव भी नहीं होता। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। आप नोट करिएगा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव नोट करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, मतलब 1 2 3 समझ में आ गया? ओके सर। अब सुनिएगा, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, लेट अस रिकॉल दैट पॉजिटिव इंटीजर्स ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड एन भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -a की पावर n। अभी लोग क्या बोल रहे हैं, अरे इजी है, सुनना मेरी बात। मान लो -3 की पावर 2 लिखा है, -3 की पावर 2 लिखा है, बात समझ आ रही है? क्या भैया, a की पावर n, इसका आंसर क्या आएगा, a की पावर n व्हेन n इज इवन, एंड इसका आंसर आएगा -a की पावर n व्हेन n इज ऑड। मैंने आप लोगों को बताया तो था, क्या बताया था, सुनना मेरी बात, क्या बताया था भाई, सुनना। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, समझने की कोशिश करना, -3 into -3 which will give you what, माइनस बन गया प्लस, 3 3 9। कहने का मतलब इसको मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं। मतलब आप समझ पा रहे हो क्या, यहाँ पे नेगेटिव था और यहाँ पर क्या था, इवन नंबर, तो आंसर क्या आया, 3 की पावर 2। मतलब वो नेगेटिव साइन हट गया,
कहने का मतलब बस इतना, अगर खोपड़िया में इवन नंबर तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर खोपड़िया में ऑड नंबर तो आंसर नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसा लिखा है, मान लीजिए लिखा है -9 की पावर 7, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -9 की पावर 7। क्लियर हुआ? मतलब इस पूरे का आंसर नेगेटिव आने वाला है। मान लो ऐसा लिखा होता -9 की पावर 6, तो इसका आंसर आता 9 की पावर 6। बात समझ में आ रही है? क्या बात क्लियर हो रही है? मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होगी। ये चीज यहां पर लिखी थोड़ा सा टफ फॉर्म में, ठीक है? ये सब चीज हम लोग जानते हैं, एक बार रिकॉल जरूर कर ली। एक और चीज हम जानते हैं, उसको एक बार रिकॉल और करते हैं, सुनिए, ठीक है? इन दिस चैप्टर वी शैल बी डीलिंग विद द एक्सपोनेंट्स ऑफ रैशनल नंबर्स। इस चैप्टर में क्या होने वाला है? 2 की पावर 3 नहीं, 4 की पावर 5 नहीं, 6 की पावर 7 नहीं, 1 की पावर 2 नहीं। इस चैप्टर में लोग रैशनल नंबर्स की पावर देखने वाले हैं, समथिंग अपॉन समथिंग की पावर देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल सुनिएगा, मान लीजिए a by b मेरे पास एक रैशनल नंबर है जहां पे n एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या बोला मैंने? a upon b मेरे पास एक रैशनल नंबर है, मतलब जहां पर a इंटीजर, b इंटीजर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। सही बात है? हां सर। और n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर। तो मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है क्या? a by b की पावर n, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको क्या लिख सकते हो भैया? सुनना, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 2 by 3 की पावर 4, तो इसको आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। इसका मतलब क्या? 2 into 2 into 2, 4 बार मल्टीप्लाई, और इसका मतलब क्या? 3 into 3 into 3 into 3। बात क्लियर हुई? समझ में आया? पक्का? ओके सर, बहुत इजी सा है भाई, बहुत इजी सा है। बस बेसिक सी बातें यहां पे लिखी हुई थी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस निपटाते हैं और उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का पढ़ेंगे। 3 by 5 की पावर 3, इसका आंसर क्या? 3 by 5, तो 3 की पावर 3 है और 5 की पावर 3 अलग, ठीक है? क्या लिख देंगे इसको? 3 into 3 into 3, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। 5 into 5 into 5, तो बनता है 3 का क्यूब क्या होता है? 27, और 5 का क्यूब क्या होता है? 125। ये चैप्टर उनको तो बहुत आसान लगेगा, वो तो चुटकियों में कर देंगे जिन लोगों ने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब एंड क्यूब रूट्स में वो जो मैंने आपको चीजें बताई थी, 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 12 का क्यूब। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? सेकंड वाला, ध्यान देना ध्यान देना, -3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4। सही बात है? अब सुनिए मेरी बात, नेगेटिव नंबर की पावर इवन, नेगेटिव नंबर की पावर इवन, तो क्या करोगे भैया? डायरेक्ट इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4, ठीक है? अब 3 की पावर 4 क्या होता है? 3 into 3 into 3 into 3, दैट विल गिव यू 81। तो ये आ गया -81 की पावर 4 की पावर 4 कितना होता है भैया? 4 into 4 into 4, 4 into 4 into 4 into 4, दैट विल गिव यू 256। ठीक है? क्या लिख सकते हो आप? 16 16 6 6 36, 6 1 6 9, 1 6 6 1 1 6 5 2 26, ठीक है? अब यहां पर दोस्तों मैंने गलती करी है, पता है आपको क्या? हाँ सर पता है, गलती ये करी है कि आप लोग ना करें, ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा। क्यों? इवन नंबर मतलब पॉजिटिव, तो आएगा 3 की पावर 4। क्या बात समझ आई? मतलब यहां पे नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। ये हुआ? ओके सर, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए भैया अगला वाला, डायरेक्ट बताइए, ट्राई करिए। -2 की पावर 5, आराम से, -2 की होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5, कितना आंसर हो गया? -2 की पावर 5, 5 मतलब ऑड नंबर, मतलब ये -2 ही आएगा। -2 3 की पावर 5, तो आंसर क्या होगा? 2 की पावर 5 होता है दोस्तों 32, तो आंसर है -32, एंड 3 की पावर 5 होता है 243। ठीक है? ओके सर, ये आपका आंसर आ रहा है। बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान से क्वेश्चन। अगला क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रैशनल नंबर। इसका मतलब जरा समझने की कोशिश करो और ये बताओ किस चीज का मतलब मेरे बिना बताया आया है। नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा मतलब पावर में कोई नेगेटिव नंबर लिखा होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसा लिखा है 2 की पावर -3, या फिर हमसे क्या बोल रहे हैं? रैशनल नंबर का मतलब क्या लिखा हुआ है? a by b कोई रैशनल नंबर है, इसकी पावर -n लिखी हुई है। क्या बोला मैंने? इसकी पावर -n लिखी हुई है, मतलब पावर नेगेटिव भैया, एक्सपोनेंट नेगेटिव लिखा हुआ, याद रखिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? सुनिएगा, इसका रीजन भी दूंगा, लेकिन इसको आप लिख सकते हो b by a, तो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे की पावर n। आपने क्या करा? एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बना दिया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब ऐसा क्यों होता है? समझाऊंगा, यही तो सब नहीं बताते, लेकिन मैं बताऊंगा। फिलहाल आप बताया देखो, फॉर एग्जांपल देखो, मान लो कहीं पैसा दिया, क्या? 2 by 3 की पावर -3, नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर, तो इसको आप लिख सकते हो 3 by 2, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे की पावर 3। बात समझ में आया? तो यहाँ पे बन जाएगा 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, तो आंसर आ गया कितना? 27/8। क्लियर है? क्लियर बॉस? चलिए कुछ और क्वेश्चंस बहुत ही आसान, ट्राई करिएगा। क्या बोल रहे हैं? 2 by 3 की पावर -3, जैसे नेगेटिव एक्सपोनेंट दिख रहा है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल करना भी बोल सकते हैं, तो आपका पहले वाले का आंसर आएगा 3 by 2, लिख दिया की पावर 3, तो आंसर आ गया 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, तो आंसर आ गया 27/। सेकंड वाला सब करके दिखाओ, क्या हो जाएगा? ये डरना नहीं, घबराना नहीं, 4 की पावर -2 अपॉन 1 लिख दो। ठीक, क्या बन जाएगा ये? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 1/4 की पावर 2। क्लियर हो रहा है? हाँ सर क्लियर हो रहा है, तो आंसर आ गया आपका 1/16। ठीक, ओके सर, थर्ड वाला करिए, आराम से। ये हो जाएगा 6/1 की पावर 2, तो आंसर आ गया 6 की पावर 2 अपॉन 1 की पावर 2। 1 की करोड़ों पावर भी कर दो तो 1 ही आएगा, तो आएगा आपका 6 की पावर 2 मतलब 36। क्लियर हो रहा है? हाँ सर क्लियर हो रहा है। अगला वाला, किसी भी नंबर की पावर 0, अभी समझाऊंगा, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। अब ऐसा क्यों होता है अभी समझाऊंगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा। ठीक है, चलिए भैया चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट की कुछ लॉज होते, कुछ रूल्स होते। क्या सुनना मेरी बात, ठीक है? यहाँ पे a by b, यहाँ पे a by b, मतलब बेस सेम, एक्सपोनेंट अलग अलग, बेस सेम, यहाँ पे भी a by b, यहाँ पे भी a by b, बीच में मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट अलग अलग, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? बेस उतारा, एक्सपोनेंट को प्लस कर दिया, बेस उतारा, एक्सपोनेंट को प्लस कर दिया। बात समझ में आ रहा है सर? अरे चपड़ गंजो, कितना इजी, देखो क्या लिखा हुआ है? a by b की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a by b की पावर n, क्या लिख सकते हो? a by b की पावर m प्लस n। क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। सुनिएगा जरा, अब ऐसा क्यों होता है समझाता हूं, ठीक है? पहले एक एग्जांपल समझो। मान लो ऐसा लिखा हुआ है 2 by 3 की पावर 6 प्लस यहाँ पे लिखा है 2 by 3 की पावर 2, तो आप इसको लिख सकते हो, प्लस नहीं बीच में दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? आप इसको लिख सकते हो बेस सेम दिख रहा है। हाँ सर बेस सेम दिख रहा है, ठीक है, बेस सेम दिख रहा है, तो आप लिख सकते हो इसको 2 by 3 की पावर 6 प्लस 2, दैट इज 2 by 3 की पावर 8। ये हो रहा है? समझ में आ रहा है? बेस सेम मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो, ये पहला लॉ होता है आपके एक्सपोनेंशियल पावर्स का। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, ऐसा क्यों है, ठीक है? मान लो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4 लिखा है, इसको हम क्या लिख रहे हैं? बेस सेम एक्सपोनेंट्स ऐड लेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 प्लस 4, दैट इज 2 की पावर 7। बात सही है? अब आप चेक भी करके देख सकते हो भाई, 2 की पावर 3 मतलब क्या? 2 into 2 into 2, 2 की पावर 4 मतलब क्या? 2 into 2 into 2 into 2। इसका मतलब क्या चीज है? 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7, तो लिख सकता हूं ना सर? बस लिख सकता हूं ना इसको? हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं।
क्लियर हो रहा है? बहुत इजी से सिंपल से रूल है। अब सुनो बेस सेम डिवीजन में पावर्स अलग अलग या फिर एक्सपोनेंट्स अलग अलग, बेस सेम डिवीजन में तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स सबट्रैक्ट हो जाएंगे, m - n। फॉर एग्जांपल देखो भैया, मान लो लिखा है 2/3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर 1। तो क्या लिख सकते हो, डिवीजन का साइन बेस सेम, इसको आप लिख दो 2/3 की पावर 2 - 1, दैट इज 2/3 की पावर 1। क्या बात क्लियर हो रही है? हां सर बात क्लियर हो रही है। तो डिवीजन में मतलब एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, सबट्रैक्शन हो जाएगा। सुनिएगा आगे, a/b एक्सपोनेंट m फॉर द एक्सपोनेंट मतलब पावर की पावर, इसको अपन क्या बोलता है, पावर की पावर। फॉर एग्जांपल सुनिएगा, मान लो लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुनना, इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3 * 4 * 6। पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 4 12, 12 6 72, तो 2 की पावर 7। सर इतना बड़ा आंसर, यस इतना बड़ा आंसर आएगा। फिर से देखो भैया, a/b की पावर m * n, तो a/b की पावर mn। क्या बात क्लियर हो रही है? हां सर बात क्लियर हो रही है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे आगे। देखिए नेक्स्ट रूल, a/b मल्टीप्लाई बाय c/d, दो रैशनल नंबर है, उनकी होल पावर n दिया हुआ है, तो आपको होल पावर n को अलग अलग लिख सकते हो। कैसे, a/p की पावर n मल्टीप्लाई बाय c/d की पावर n। समझना है? इसको फर्दर क्या लिख सकते हो, देखना, a/b की पावर n मल्टीप्लाई बाय c/d की पावर n। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? अब देखो इसको समझो, ये अलग है, ठीक है। a/b डिवीजन में की पावर n, c/d डिवीजन में की पावर n, तो क्या लिख दिया, होल पावर n, a/b c/d की पावर n। फॉर एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। मान लो लिखा है 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5 की पावर n। क्लियर हो रहा है? की पावर n, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 2/3 की पावर n डिवाइडेड बाय 4/5 की पावर n। क्लियर है भैया? क्लियर है गुरुजी? बिल्कुल भी घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या लिखा भैया, a/b की पावर -n नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, उसको क्या लिखा, b ऊपर a नीचे की पावर n, एक्सपोनेंट बन गया पॉजिटिव। अच्छा, क्या a/b की पावर 0 मतलब कोई भी रैशनल नंबर या कोई भी नंबर की खोपड़ या 0, कोई भी नंबर की खोपड़ या 0 मतलब एक्सपोनेंट 0 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1। अब ऐसा क्यों, बताऊंगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, बताऊंगा। इससे पहले कुछ क्वेश्चन करे जाए, फिर आपको कुछ मिस्ट्री क्वेश्चन का सवाल का जवाब देता हूं। सुनिए, 5 की पावर -3, पहला वाला 5 की पावर -3, नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे और ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। मान लो इसके नीचे 1, तो इसका क्या लिखा, 1 ऊपर 5 नीचे, ये बन गया ऐसा। ये अब ऐसा क्यों होता है, समझाऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। आंसर आ गया 1/125। ओके सर, अगला वाला देखिए 3/1 की पावर 4, 3 ऊपर 1 नीचे की पावर 4, ठीक है भैया। 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 1 की पावर 4, आंसर क्या, 3 की पावर 4 होता है 243, 1 की पावर 4 1 होता है, दैट इज 243। अपना आंसर हो गया। इजी है, ठीक है। ये हो गया 2/5 की पावर 3, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, एक्सपोनेंट पॉजिटिव बना दो, 2 की पावर 3 5 की पावर 3, आंसर कितना, 8/125। क्लियर है सर। अगला वाला देखो भैया, -2 की पावर -5, सर अंदर भी माइनस, एक्सपोनेंट भी माइनस, सबसे पहले एक्सपोनेंट के साथ खेलो, तो ये आएगा 1 अपॉन, चलो ऐसे लिखो इसको, पहले आप इसको ऐसे लिखो, क्या, -2 की पावर -5 डिवाइड बाय 1, क्या लिखा इसको, 1 ऊपर -2 नीचे की पावर 5, ऊपर वाला नीचे लेकर आया, एक्सपोनेंट पॉजिटिव कर दिया। आंसर क्या आएगा, हम लोग जानते हैं 1 अपॉन, सबसे पहले अंदर नेगेटिव नंबर, बाहर ऑड नंबर, मतलब आंसर नेगेटिव आने वाला है, 2 की पावर 5 32 होता है, तो आंसर आ गया 1 अपॉन -32। क्लियर है सर, क्लियर है भैया? ओके सर, चलिए फिफ्थ वाला, ये हो गया आपका 4 ऊपर -3 नीचे की पावर एक्सपोनेंट पॉजिटिव, ये हो गया आपका 4 की पावर 4 और ये हो गया -3 की पावर 4। आराम से 4 की पावर 4 कितना होता है, 256, ये हो गया 256 -3 की पावर 4, अंदर नेगेटिव नंबर और बाहर इवन नंबर, मतलब पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये आपका 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, तो प्लस का 81 आएगा। क्लियर हो गया? कितना इजी है भैया? ठीक है, ओके सर। चलिए अगले कुछ क्वेश्चंस, बहुत आसान, एक्सपोनेंट्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करो, ठीक है। इवैल्यूएट, वैल्यू निकालो, 2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 2, ये तो भाई है क्या। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, टीचर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी बगल में लिखे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक है। चलो ये बेस सेम आपको लिखा होगा ना, a/b की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a/b, अरे यहां पे 2/3 लिखा है, यहां पे भी तो 2/3 लिखा है की पावर n, कुछ पावर्स अलग अलग। इसका आंसर क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर होता है आपका a/b की पावर m + n। अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन बेस सेम तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये वाला हम लोगों ने रूल यूज करा, तो सॉल्व कर दो, ये आपका आएगा 2/3 की पावर 3 + 2, दैट विल गिव यू 2/3 की पावर 5, दैट विल गिव यू 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5, तो आंसर कितना आ गया, 32 अपॉन 3 की पावर 5 कितना होता है, बोलो 243। ठीक है, एक बार करके देखिएगा, 243 आता है कि नहीं, अरे देख लो, कर लो, क्या कर लो, 3 * 3 * 3 * 3 * 3, ठीक है, 3 3 9, 3 3 9 * 3, 9 9 81, 81 * 3, 83 240, 1 3 3 243। ठीक है, चलो भैया अगला क्या लिखेंगे, बेस सेम 4/7 मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट क्या होगा, एडिशन, तो यहाँ का आंसर आएगा 4/7 की पावर 5 + -3। एक्सपोनेंट्स ऐड हो गए, यहाँ पे माइनस है तो उसको इग्नोर नहीं करना। ओके बॉस, ये आ गया आपका 4/3 की पावर 2, ये आ गया आपका 4 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये आ गया 16/9। क्लियर है, समझ में आ रहा है गुरुजी, बस सॉल्व करते जाओ यार, बस सॉल्व करते जाओ, ठीक है। अच्छा, बेस सेम 3/2 मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, एडिशन, तो ये आ गया आपका 3/2 की पावर -3 + -2, तो आंसर कितना है, 3/2 की पावर -3 - 2, तो ये आ गया आपका 3/2 की पावर -5। काय को नहीं बुला रहे, देखो नेगेटिव नंबर है, क्या हुआ, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, अरे लेकिन ऐसा क्यों, बताएंगे ना। 2/3 का पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ये आ गया आपका 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, अब याद हो जाएगा 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, ये होता है आपका 243। दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस। क्लियर है गुरुजी, क्लियर। चलिए अगला वाला, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, अलग अलग नंबर। अब क्या सर, a/b नहीं लिखा, अलग रैशनल नंबर लिखा है, यहाँ पे -2/7 लिखा है और यहाँ पे -5/7 लिखा है, तो अलग लिखा है, लिख करें क्या, अरे कुछ नहीं करना, इजी है, जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो। क्या देखना, -2/7 उसको लिखा 7/-2, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाए। सबसे पहले यही कोशिश रहनी चाहिए कि अगर कोई लॉ नहीं लगा एक्सपोनेंट का, तो आप एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाए। यहाँ पे आ गया 7/-5 की पावर, यहाँ पे पहले से पॉजिटिव है, ये आ गया आपका -5/7 की खोपड़िया 2। ठीक है, ओके सर, आगे क्या करें भैया, देखो, तो 7 की पावर 4 अपॉन -2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -5 की पावर 2 डिवाइड बाय 7 की पावर 2। क्लियर हो रहा है? हाँ सर क्लियर हो रहा है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इन दोनों को देखो,
इन दोनों को डिवीजन में, हाँ सर डिवीजन में और बेस सेम। सुनना मेरी बात ध्यान से भाई, ए आराम से, ठीक है, ए की पावर मान लो m लिखा है, डिवीजन में a की पावर मान लो n लिखा है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। सब लोग ये बात समझते हैं, हाँ सर हम लोग ये बात समझते हैं। तो वैसे ही अगर 7 की पावर 4 डिवीजन में 7 की पावर 2 बेस सेम एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट, तो यहाँ पे आंसर आएगा 7 की पावर 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय या आपका माइनस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 की पावर 2। कितना आ गया, सॉल्व करो, 7 की पावर 4 माइनस 2 के 7 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय आराम से नेगेटिव नंबर की स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर या फिर इवन नंबर, मतलब ये 5 का स्क्वायर 25 आएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ गया 25 डिवाइडेड बाय माइनस 2 की पावर 4 अंदर नेगेटिव नंबर, यहाँ पर पॉजिटिव मतलब इवन नंबर तो प्लस बन जाएगा, 2 की पावर 4 16 होता है। आंसर आ गया आपका 49 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 16। इसका आप आंसर निकाल लीजिएगा। समझ में आ रहा है क्या करा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए आगे चलते क्या बोल रहे हैं, पावर की पावर हम लोग जानते हैं, सुनना a बाई बी, चलो यहाँ लिखते हैं a बाई बी की पावर m, ठीक है, की पावर n क्या लिख सकते हैं इसको अपन, a बाई बी की पावर m इंटू n। क्लियर है, ओके सर, इसके मार्क्स दे देती टीचर। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, -3/2 की पावर 2 इंटू -3, दैट विल गिव यू व्हाट, -3/2 की पावर -6। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया -3 की पावर 6। ये हो रहा है, हाँ सर, तो यहाँ 2 की पावर 6 और नीचे आ गया -3 की पावर 6। तो आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 6 होता है 64, सॉल्व करके रखिएगा। -3 की पावर 6 तो नहीं पता, -3 की पावर 6 तो नहीं पता, 3 की पावर 5 तो पता है, 3 की पावर 5 होता है दोस्तों 243। 3 की पावर 6 कैसे आएगा, 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, सही है, तो 3 का 5 कितना, 243 इंटू 3 कितना है, 600, सॉल्व कर लो भैया। 243 इंटू 3 9, 3 4 12, 2 6 7, 729। अब याद रख सकते हो 3 की पावर 6 होता है 729, यहाँ पे आएगा 729। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, नेगेटिव नंबर इवन मतलब ये पॉजिटिव आने वाला है, ठीक, ओके सर। अगला क्या बोल रहे हैं, सिंप्लीफाई 2 की पावर -1 इंटू 25 की पावर -1। बाप रे बाप सर, इतना भयानक क्वेश्चन, अरे बिल्कुल भयानक नहीं है, देखो क्या करेंगे, जैसा बोल रहे हैं वैसा करते जाओ। 2 की पावर -1, ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 भाई, चलो नहीं समझ में आया, देखो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1 अपॉन 2 की पावर -1 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर -1/1। किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, की पावर -1 डिवाइडेड बाय, इसको अपन लिखते हैं दोस्तों क्या, 1 अपॉन, चलो लिखते हैं 4 की पावर -1/1। एकदम आराम से। अब अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है तो क्या हो जाएगा भैया, इसका 1 ऊपर 2 की पावर 1 नीचे मल्टीप्लाइड बाय 1 ऊपर 5 की पावर 1 नीचे। याद है यहाँ पे कितना आएगा भैया, आराम से डिवीजन में आराम से एकदम गलतियां हो सकती है। 1 ऊपर 4 की पावर 1 नीचे कितना आएगा, सॉल्व कर दो, 1 अपॉन या 10 डिवीजन में 1 अपॉन 4 कितना आएगा, 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 1। डिवीजन के बाद जो नंबर लिखा होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है। आंसर आ गया 2 2 4 2 5 10, तो आंसर आ गया 2/5। क्लियर हुआ, हुआ सर, हुआ। क्या लिख सकते हैं, राइट कर रहा हूं, 1 अपॉन 4 की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 8 की पावर 1। डिवीजन में क्या, 3 को ऊपर 2 को नीचे की पावर 1 कितना आएगा, 4 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि आएगा आपका 16, कितना 16। क्लियर है सर। 4 में क्या मल्टीप्लाई 16 है 4, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। 8 में क्या मल्टीप्लाई 16 है 2, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 बनता 2, 4 प्लस 2 डिवीजन में ये आ गया 3/2। ठीक है, ओके सर, आगे देखो 4 प्लस 2 6 बाय 16 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन का साइन कन्वर्ट करा और जिससे डिवाइड कर उसका रेसिप्रोकल करा, तो ये आ गया आपका 2/3 कितना आएगा, 3 1 3 2 2 1 2 8 2 1 2 4 तो आंसर आ रहा दोस्तों 1 अपॉन। क्लियर है गुरुजी, क्लियर है। चलिए भैया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, उसके बाद बताऊंगा कुछ मिस्ट्री क्वेश्चंस के आंसर, बहुत मजा आएगा। ठीक है, -3 की पावर m+1 मल्टीप्लाइड बाय -3 की पावर 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7। क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालना है, m मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे सीखिए, एक नया क्वेश्चन आपके लिए, कैसे निकालेंगे सीखिए। ठीक है भैया, देखो बेस सेम, -3 यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को पता है अगर a की पावर m होता है मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m+n। सब लोग जानते हैं ये बात। अगर बेस सेम होता है मल्टीप्लिकेशन में होता है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा क्या, बेस -3 तो -3 को वैसा का वैसा लिखा, एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे ऐड, तो m+1 + 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7। सबको क्लियर हो रही है ये बात? हाँ सर, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हम लोग ऐसे क्वेश्चन में करते क्या, जरा वो देखना। -3 यहाँ पे छोड़ा, m+6 आ गया इज इक्वल टू -3 यहाँ पे छोड़ा की पावर 7 आ गया। बस दोस्तों यही पे अपना आंसर छुपा है, अगर आप गौर से देखो, स्क्रीन पॉज करके गौर से देखो तो शायद आप मुझे m की वैल्यू, m और 1 की वैल्यू बता पाओगे। सोचो 10 सेकंड, सोचो ट्राई करो, बताओ की वैल्यू। अगर कोई बता दे तो लिखिए सर मैंने कर लिया था सर, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कैसे आता है। यहां पर m की वैल्यू 1, आप देखो कैसे निकालते हैं। या सिंपल है, इज इक्वल टू के साइन का मतलब क्या, इज इक्वल टू के साइन का मतलब क्या, जो इस साइड आएगा और जो इस साइड आएगा वो सेम होना चाहिए। जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा और जो राइट हैंड साइड आएगा वो सेम होना चाहिए। हाँ सर, इस साइड -3 लिखा है, इस साइड -3 लिखा है। हाँ सर, यहां पर -3 का जो एक्सपोनेंट होगा वहां यहां पर भी -3 का वही एक्सपोनेंट होना चाहिए। फिर से बोलूंगा, अरे जो इस साइड आएगा और जो इस साइड आएगा वो सेम होना चाहिए। कोई बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा है, अगर सेम होना चाहिए तो सेम बनाने के लिए यहां पे -3 लिखा है, यहां पे -3 लिखा है, इनका एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, इसका मतलब एक्सपोनेंट सेम कब होगा, जब m की वैल्यू क्या बन जाए 1। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऑन कंपेयरिंग। आप ऐसा यहां पे लिख दो, टीचर आपको बोलेगी ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने के बाद समझ आया, कंपेयर करने के बाद मतलब दोनों साइड देखने के बाद समझ आया कि जो एक्सपोनेंट होगा वो इक्वल होना चाहिए, मतलब m की वैल्यू आ गई 1। इजी, मतलब m की वैल्यू आ गई 1। अरे ये दोनों साइड इक्वल कब आएंगे, जब यहां पे एक्सपोनेंट 7 बन जाए, यहां पे 7 है, यहां पे 7 बनाने के लिए m की वैल्यू 1 होगी। क्लियर है, समझ में आया? हाँ गुरुजी समझ आया, बहुत मजा आया। सेम क्वेश्चन तो नहीं, कुछ डिफरेंट टाइप का। जरा देखिए, ट्राई करिए क्या बोल रहे हैं। 1/3 की पावर -2 बिना सोचे समझे 3 ऊपर 1 नीचे खोपड़िया पॉजिटिव कर दो। बिना सोचे समझे 2 ऊपर 1 नीचे खोपड़िया पॉजिटिव कर दो। डिवीजन में आराम से, डिवीजन में बिना सोचे समझे 4 ऊपर 1 नीचे खोपड़िया पॉजिटिव कर दो। ठीक है, अब क्या भैया, 3 की पावर 2 होता है 9, 1 की पावर 2 होता है 1, 2 की पावर 3 होता है 8, 1 की पावर 3 होता है 1। डिवीजन में 4 की पावर 2 कितना होता है 16, कितना होता है 16। कौन बोला, आराम से यहां पे 16, 1 की पावर 2 होता है 1। आंसर क्या 9 - 8 होता है 1/1। डिवीजन में 16/1। कैसे करेंगे इसको, अरे इजी तो है यार, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/16, जिससे डिवाइड कर रहे हो तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो आपका आंसर आ गया 1/। इजी है,
ये वाले क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस से बनते हैं। चलिए एक ये बढ़िया क्वेश्चन करके दिखाइए सेम उसी कॉन्सेप्ट पर। जब आपको खोपड़िया पे किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालना होता है, सुनिएगा मेरी बात, जब आपको खोपड़िया में लगे किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालना होता है तो आप कोशिश करिए कि एलएचएस और आरएचएस में जो बेस है वो इक्वल आ जाए। अब कैसे देखना जरा, 4/9 मल्टीप्लाई बाय 4/9, यहां पे 4/9 तो बेस सेम दिख रहा है। आप सुनना मेरी बात ध्यान से, बेस 4/9 4/9, अरे अपने पढ़ा तो है a by b की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a by b की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a by b की पावर m प्लस n। सही बात है, बेस सेम सुनना, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो यहां पर भी क्या होने वाला है 4/9 बेस सेम मल्टीप्लिकेशन में 4 - 1 क्या होगा एडिशन। अरे बोल लो हां, बोल रहा हां। तो यहां पे आपका आंसर आएगा 4/9 एक्सपोनेंट्स ऐड लेंगे तो बनेगा 4 + -7 इज इक्वल टू यहां पे बनेगा 4/9 की पावर 2x - 1। सही बात है, ध्यान से देखो 4/9 की पावर क्या बनाएंगे 4 - 7 होता है -3 इज इक्वल टू यहां पे आया 4/9 की पावर 2x - 1। वही लॉजिक लगाओ, क्या लॉजिक सर, क्या लॉजिक सर, इज इक्वल टू का साइन मतलब क्या, यहां पे जो आने वाला है और यहां पे जो आने वाला है वो इक्वल होगा, लेकिन ये दोनों साइड इक्वल कब आएंगे, बेस तो सेम है 4/9 बेस तो सेम है 4/9 इनका एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए, इनका एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब यहां पे क्या लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखोगे भैया ऑन कंपेयरिंग -3 जो यहां पे एक्सपोनेंट है वो 2x - 1 के बराबर होगा, तो 2x की वैल्यू आ गई -3 + 1। ठीक है, तो ये -3 + 1 कितना होता है -2 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू आ गई -1। आप चेक भी करके देख सकते हो भाई, यहां पे ओवरऑल खोपड़िया क्या आनी चाहिए -3, यहां पे ओवरऑल खोपड़िया क्या आनी चाहिए -3, x की वैल्यू क्या -1, तो 2 × -1 -2 -2 -1 -3। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कैसे कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है कैसे कर रहे हैं, हाँ गुरुजी थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। अब दोस्तों ये एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन, क्या करना होगा सुनना, क्या करना होगा सुनना, ठीक है। अब यहां पे ये को दिया t इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब t की वैल्यू 0 नहीं होगी, कोई से करेगा नहीं, t इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब t की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है, अब सुनना मेरी बात, कैसे करेंगे सुनना। हम क्या करेंगे, हम ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी बड़ा नंबर होता है उसको मैं किसी की खोपड़िया लिख देता हूं, जैसे 25 को मैं लिख देता हूं 5 की पावर 2, t की पावर -4 पहले से लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 पहले से लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 10 को लिख दो भैया 2 × 5 और t की पावर -6 पहले से लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों करा अभी समझ में आएगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये हो गया 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर -4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय यहां पे लिखा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर -8। ओके सर, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ये 5 की पावर 2 ये 5 की पावर और ये 5 सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखना सर, कैसे करेंगे देखना सर। ओके सर सुनना, 5 की पावर 2 वैसा का वैसा लिखा, ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा 5 की पावर -3 × 5 की पावर 1 बाय 5 की पावर -3 × 5 की पावर 1 बेस सेम मल्टीप्लिकेशन में इसका क्या होगा एडिशन, मतलब -3 + 1, तो यहां पे मैंने क्या लिखा 5 की पावर -3 + 1। ठीक है, वैसे ही आराम से यहां पे क्या 2 की पावर 1 या फिर सिर्फ 2 लिख दो मल्टीप्लाइड बाय t की पावर -8 और ऊपर t की पावर -4। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, ये कितना बन गया 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर -2। ठीक है, ये कितना बन गया t की पावर -4 अपॉन t की पावर -8 इनटू यहां पे 1/2 लिख दो, ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, बेस 5 बेस 5 बेस 5 बेस 5 बेस 5 बेस 5 एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, अगर डिवीजन में तो एक्सपोनेंट्स सबट्रैक्ट हो जाएंगे, यहां पे कितना आंसर आएगा आराम से, ये आएगा आपका 5 की पावर 2 माइनस ऑफ -2। सही बात है भाई, ऐसा होता है ना a की पावर m a की पावर n तो आएगा a की पावर m - n। सही बात है, हाँ सर, तो 5 की पावर 2 5 की पावर -2 एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे सबट्रैक्ट, तो 2 माइनस ऑफ -2। सिर्फ ये मत कर देना कि यहां पे -2 लिख दिया, नहीं माइनस यहां पे पहले से एक और माइनस मुझे खुद लगाना है, माइनस ऑफ -2 ये कितना हो गया। सिमिलरली यहां पे क्या भैया बेस t एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे सबट्रैक्ट, तो यहां पे क्या हो गया मल्टीप्लाइड बाय आराम से मल्टीप्लाइड बाय t की पावर -4 माइनस ऑफ -8। सही बात है, ओके सर, और नीचे क्या लिखा 1/2 लिख लें, आंसर कितना रहेगा, आंसर कितना रहेगा 5 की पावर 2 + 2 हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 1 कितना हो गया t की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो आंसर आपका कितना भैया 5 की पावर 4 कितना होता है 625 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 4। आपका ये फाइनल आंसर आएगा सर। इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना, नहीं करना, क्लियर है बबुआ, क्लियर है गुरुजी, क्लियर है। अब ये वाला आप लोग का होमवर्क है, अब ये वाला आप लोग का होमवर्क है, हिंट देता हूं क्या करोगे भैया, इसको 5 की पावर 3 लिखना, ठीक, और इसको 2 × 3 लिखना और इसको लिखना 2 × 5। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ब्रेक करके लिखना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। ओके गुरुजी, चलिए भैया आज के चैप्टर के मतलब आज क्लास के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं और उसके बाद समझाऊंगा किसी भी नंबर की पावर 0 1 क्यों होता है और कोई भी नंबर का नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव कैसे बन जाता है। ठीक है, बाय व्हाट नंबर, आराम से लिखो, बाय व्हाट नंबर इतना भी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 9 की पावर -1। क्या बोल रहे, फिर से रीड करेंगे, आराम से रीड करेंगे, बाय व्हाट नंबर शुड इतना भी मल्टीप्लाई, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, ये कितना इजी है। मतलब मान लो -6 की पावर -1 को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे 9 की पावर -1 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें, तो उस किससे को मैंने x ले लिया, जो हमें नहीं पता होता, जो हमें निकालना होता है उसमें वेरिएबल मान लेता हूं और फिर मैं उसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। तो चेक करते हैं भैया इसको किससे मल्टीप्लाई करें, आ जाए x की वैल्यू कैसे निकलेगी, आराम से निकलेगी। क्या लिखा भैया इसको x इज इक्वल टू 9 की पावर -1, जो चीज मल्टीप्लिकेशन होती है वो डिवीजन में चली जाती है, तो ये बना -6 की पावर -1। ओके सर, आराम से गौर फरमाइए भैया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 9 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय आराम से डिवीजन में क्या होगा यहां पे ऐसा लिखो इसको मल्टीप्लाइड बाय -6 की पावर 1। कोई दिक्कत, नीचे वाला ऊपर क्या एक्सपोनेंट पॉजिटिव बन गया, वैसे 9 की पावर -1 क्या होगा भैया, ये आएगा -6 की पावर 1 डिवीजन में 9 की पावर 1। ठीक है, आंसर कितना भैया x की वैल्यू क्या आ रही है -6 की पावर 1, यहां पे माइनस नंबर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर, मतलब ये -6 बचेगा, तो -6 की पावर 9 तो आ गया आपका -2 की पावर -2/3। समझ में आ रहा है, मतलब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करो, इससे चेक करके देखिए, चलो -6 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 करके देखते हैं जरा क्या आंसर है। ठीक है, तो भैया ये हो जाएगा आपका -6, ठीक है, ये कितना आ गया आराम से क्या पड़ेगा -1 -6 हो गया -2/3। ठीक, कितना है 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है, माइनस से माइनस कर दिया, आंसर है 1/9 1/9 तो 9 की पावर -1 क्यों 9 की पावर -1 आ रहा है। हमको एक ऐसा नंबर निकालना था जिसको आप इससे मल्टीप्लाई करो तो आपका 9 की पावर -1 हमने निकाल लिया। बहुत ही बेकार आसान था चैप्टर। अब जरा समझते हैं दोस्तों, अब जरा समझते हैं किसी भी नंबर की पावर 0, मान लो 3 की पावर 0 लिखा है आप 1 लिख देना, मान लो 4 की पावर 0 लिखा है आप 1 लिख देना, मान लो 5 की पावर 0 लिखा है आप 1 लिख देना, मान लो -2/3 की पावर 0 लिखा है
अब 1 लिख देना। मान लो इसकी पावर 0 लिखा है, अब 1 लिख देना। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, लेकिन ऐसा क्यों 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 समझने की कोशिश करिएगा। और एक और चीज सुनना, 2 की पावर -2 का अपन लोग 1/2 की पावर 2 लिख देते हैं, नीचे आके पॉजिटिव बन जाता है। वैसे 2 की पावर -3 को अपन लोग 1/2 की पावर 3 लिख देते हैं। वैसे सुनना मेरी बात ध्यान से, 2 की पावर मान लो, चलो ठीक है मान लो, 3 की पावर -6 को अपन लोग 1/3 की पावर 6 लिख देते हैं। या फिर ऐसा बोलो भैया 1/4 की पावर -2 को अपन लोग 4 की पावर 2 लिख देते हैं। ऐसा क्यों, ये मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं, एक बार में समझने की कोशिश करना। ऐसा क्यों जरा समझने की कोशिश करना, ऐसा क्यों जरा समझने की कोशिश करना। ओके सर सुनो, 2 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों, 16। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। सुनना, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। सही बात है। अब सोचो भैया हो क्या रहा है, सोचो हो क्या रहा है, जैसे जैसे मैं पावर्स एक एक कम करते जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं एक्सपोनेंट एक एक कम करते जा रहा हूं, वैसे वैसे डिवाइडेड बाय 2 होता जा रहा है। अगर आप देखो, अगर आप गौर फरमाओ सर, मतलब समझ गया। सुनना, मैं 2 की पावर 4 से 2 की पावर 3 गया, तो 2 की पावर 4 का जो आंसर है 16, उसमें डिवाइडेड बाय 2 होके 8 आया। मैं 2 की पावर 3 से 2 की पावर 2 गया, मतलब एक एक्सपोनेंट कम करा तो 8 डिवाइडेड बाय 2 होता है 4, वैसे 4 डिवाइडेड बाय 2 होता है 2। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां से एक पावर कम करता हूं, अगर मैं एक पावर कम मतलब 0 जाता हूं, तो क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2। 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 1। शायद इसीलिए किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। समझ आया भाई, बताना कैसा लगा। अब सुनना मेरी बात भाई, ये तो समझ आ गया। ये कैसे करे गुरुजी, सुनिएगा, एक पावर कम जाता हूं, एक पावर कम मतलब क्या, -1। हाँ -1, तो 2 क्या -1, फिर क्या होना चाहिए यहाँ पे, डिवाइड बाय 2। तो 1 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 1/2। शायद इसीलिए किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव नंबर नीचे जाके 2 बन जाता है। एक और नीचे मान लो, एक और नीचे भैया, लास्ट एक और नीचे 2 की पावर -1 से 2 की पावर -2 हो गया, फिर क्या होगा डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए। सही बात है। तो 1/2 डिवाइड बाय 2 किसको नहीं समझ में आया, तो 1/2 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 1/2 मल्टीप्लाइड 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/4, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2। क्या आंसर है इसका, 1/2 की पावर 2। आप समझ पा रहे हो क्या चल रहा है दोस्तों, आप समझ पा रहे हो दोस्तों क्या चल रहा है, आप समझ पा रहे हो क्या चल रहा है। हाँ गुरुजी हाँ समझ पा रहे हैं। तो भैया अपने टीचर को बताइएगा, अगर वो बोले किसी भी नंबर की पावर 0 होता है, शायद उसको नहीं पता हो, तो आप क्लास में सबके सामने जाके बताइएगा। ठीक है, कोई टीचर बोले क्या कि गुरुजी 3 की पावर -3 1/3 होता है, 1/3 की पावर 3 होता है, आप उसको रीजन देके आना, आप उसको रीजन देके आना, देखे आओगे नहीं देखे आओगे। ओके सर, तो क्या एक ही तरीका ये प्रूव करने का, नहीं बहुत सारे तरीके। मैंने आपको वो तरीका बताया जो मुझे सबसे आसान लगता है, जो मुझे कॉमन सेंस लगता है। ठीक है, स्टार मार्क करके कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। ओके सर, इसके साथ दोस्तों हमारा पहला लेक्चर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को मजा आएगा, कुछ चीजें समझने में, कुछ चीजें जानने में। थोड़ा सा पता नहीं मेरी एनर्जी लो है कि, बट मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूं, वीकनेस हो रही है मुझे, बट कोई बात नहीं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग समझेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्यों पढ़ा जाता है। मैंने आपको रीजन दिया, बड़े बड़े नंबर्स को छोटे फॉर्म में लिखना, बड़े बड़े नंबर्स को कंपेयर कर पाना, लेकिन कैसे और कब, अगली क्लास में बताऊंगा, जहां पर हम समझेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स का मतलब। इसके साथ प्रैक्टिस शीट आपको दी जाती है, प्लीज करके रखिएगा, प्लीज करके रखिएगा। मेरी एक बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ट्राई करते रहिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी चैट बॉक्स में छोड़कर जाइएगा। हमारा सिलेबस लगभग खत्म होने को आ गया है, बस 1 महीने और बच गए, उसके बाद उमंग बैच का, मतलब पीडब्ल्यू की तरफ से क्लास 8 के पहले पेड बैच का सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसी साथ मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान न करें। बाय बाय एंड टेक केयर मेरे दोस्तों, बाय 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 बाय।